गुरु जीवन में है तो जीवन में बसंत है साथ संगत जी, और गुरु जीवन से गया तो बस जीवन का अंत है साथ संगत जी। हरि जीवन में है तो जीवन हरा भरा है साथ संगत जी। संसार जीवन में है तो साथ संगत जीवन सूख जाएगा साथ संगत जी। इसलिए इस परम पिता परमात्मा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जो ये निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें ये परमात्मा मिला है, अब इसे जान करके केवल और केवल इस एक निर्गुण निराकार परमात्मा जो सब में व्यापक है, सिर्फ इसी की भक्ति, इसी की पूजा और इसी की इबादत करनी है साथ संगत जी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन सींचो मूल को फूलई फरई, बड़े प्यार से कहिए। सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु है बंदा, बन सकता इंसान नहीं। साथ संगत, गुरु जीवन में है तो जीवन में बसंत है साथ संगत जी, और गुरु जीवन से गया तो बस जीवन का अंत है साथ संगत जी। हरि जीवन में है तो जीवन हरा भरा है साथ संगत जी। संसार जीवन में है तो साथ संगत जीवन सूख जाएगा साथ संगत जी। इसलिए इस परम पिता परमात्मा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जो ये निर्गुण निराकार परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो हमें ये परमात्मा मिला है, अब इसे जान करके केवल और केवल इस एक निर्गुण निराकार परमात्मा जो सब में व्यापक है, सिर्फ इसी की भक्ति, इसी की पूजा और इसी की इबादत करनी है साथ संगत जी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन सींचो मूल को फूलई फरई। साथ संगत, अरण्य कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नारद जी को समझाते हुए मेरे ठाकुर कहते, सुन मुनि तुम्हारी कहूं साह रोसा, अभजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन कर रखवाली, अजमी बालक राखई महातारी। हे नारद जी, जो संपूर्ण आश्रमों को छोड़ करके एकमात्र केवल मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है, मेरे ऊपर आस्था रखता है, मैं उसकी उस प्रकार रक्षा करता हूं जैसे बच्चे की रक्षा मां करती है। केवल एक का भरोसा हो, एक का आसरा हो, एक का विश्वास हो साथ संगत जी जीवन में, एक इस निराकार का, क्योंकि इसके सिवाय जब ये मिल गया है आपको, फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। इसकी भक्ति करने से, इसकी पूजा कर लेने से जड़ चेतन सबकी पूजा हो जाती है साथ संगत जी, फिर कुछ भी बचता नहीं साथ संगत जी। हम कभी घबराए न, परेशान ना हो कि मैं अगर ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, शायद कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सभी सुखों का केंद्र है सतगुरु। जो इसकी भक्ति पूजा इबादत कर देता है वो सत्संग सुखी हो जाता है।
सदगुरु के समान कोई दुनिया में नहीं है, कोई देवता नहीं। हजूर शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज कहते, अगर स्वर्ग से कोई देवता उतर कर आए तब भी हमने यही कहना कि मेरे सदगुरु से बड़ा संसार में कोई देवता नहीं है। हमेशा इसका आसरा, इसका भरोसा, चाहे हम जहां हो व्यापार कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, भरोसा इस परमात्मा का हमने सत्संग जी लेना है। सत्संगत एक जंगल में एक गाय को एक शेर ने दौड़ाया और डर के मारे गाय कूद गई पानी में, और कूद गई तो वहां दलदल था सत्संग जी, उस दलदल में गाय फंस गई। शेर भी छलांग लगा दिया, शेर भी दलदल में फंस गया। सामने शेर खड़ा है, उसके सामने गाय फंसी पड़ी है। दलदल में जितना जोर लगाओ उतना ही हम फंसते जाते। ये संसार दलदल है, मैं जितना जोर लगाऊंगा स्वयं उतना इसमें धंसता जाऊंगा। गाय मुस्कुराई। शेर ने पूछा, अरे क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम भी दलदल में फंसी हो, मैं भी दलदल में फंसा हूं। सामने से गाय कहती है, शेर महाराज मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है, वो खोजते हुए मुझे आएगा, शाम को रस्सी फेंकेगा, मुझे निकाल लेगा। तुम्हारा कौन मालिक है, तुमको कौन निकालेगा? सत्संगत गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर तीन दास को तीन लोक बैन आए। जो अपने गुरु को सिर पर रखता है सत्संगत जी, गुरु की बात को मानता है सत्संगत जी, जो गुरु कहे वही करे सत्संग। गुरु रात को दिन कहे, हमने सत्संगत जी दिन मान लेना है। एक भक्त को गुरु ने कहा कि महाराज आप जाइए जरा कपड़ा धो लाइए। वो चला गया, नदी से कपड़ा धोकर लाया। गुरु महाराज ने कहा अभी तो रात के 12 बज रहे थे, अभी क्यों चले गए? हाथ जोड़ करके कहता, महाराज मुझे दिन और रात से क्या करना, मेरे गुरु ने आदेश दिया है। सत्संगत चला दिया है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुख निधि सुगम ना देहि। रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते, जिसे अपने गुरु के वचन पर भरोसा नहीं है उसे संसार में कभी भी सुख नहीं प्राप्त हो। हम गुरु के वचन पर विश्वास करें। सत्संग सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। गुरु का वचन वैद गुरु है सत्संग, और वचन पर विश्वास कर ले, भरोसा कर ले। बिल्कुल सत्संग जी जो मेरे महात्मा ने कहा है बिल्कुल ठीक है। सत्संग जी होना ही होना है। हजूर शहंशाह के पास 2 लोग आए, कहे महाराज मेरी दुकान नहीं चल रही है। हजूर शहंशाह सत्संग जी बोले, अच्छा जी। एक दुकान वाले के पास दूसरे दिन एक महात्मा को भेजा और जाकर के कहा कि आप जाकर उनसे ऐसा ऐसा कह दीजिए। हो गया महात्मा, कहा महाराज शहंशाह जी ने कहा है कि सुई की नोक से ऊंट निकल गया। सामने से वो कहता, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, सुई की नोक से कहीं ऊंट निकल सकता? आके बता दिया। शहंशाह जी ने कहा उस दूसरे दुकान वाले के पास जाओ, उसको भी यही बातें कह दो। उसके पास जाकर के कहा कि महाराज शहंशाह जी ने कहा सुई की नोक, वो पीछे वाला जो हिस्सा है उससे ऊंट निकल गया। वो सामने से हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मेरा सदगुरु चाहे तो उस छेद से पूरी दुनिया निकल सकती है, ऊंट की क्या औकात है। सर्व कला समर्थ है सतगुरु, जो चाहे कर सकता है। पत्थर भी यदि चरण को छू ले, भवसागर तर सकता है। सत्संगत अगर चरण छू ले, गणिका, गिद्ध, अजामिल, बहुत बड़े बड़े जो पापी हुए दुनिया में, किसने बख्शा इसको? गुरु ने बख्शा। सत्संगत गुरु के चरणों में आए सत्संगत जी मुक्त हो गए। गिद्ध अधम खगयामी सभोगी, अगति दीनी जोई जाचक जोगी।
सुनहु माँ तेई लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। संसार में वे लोग अभागे जो ऐसे परमात्मा को छोड़ करके विषयों में रमण करते हैं। शास्त्र जे यस भगति जानि परिहरई, केवल ज्ञान हेतु श्रम करई। ते सठ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिर पय लागी। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते, जो ऐसा ज्ञान, ऐसा परमात्मा जिसको मिल जाए, वो इसमें ध्यान ना दे, संसार की बातों को, इधर उधर की बातों में ध्यान दे, वो जानते कैसा व्यक्ति है? महाराज जी मसूरिया नरेश, साथ संगत घर में कामधेनु गाय बनी है, उससे दूध ना निकाले नीरज जी, वो घूम घूम करके मनार के पेड़ से दूध निकालता है। सोचिए, ये सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वेश्वर, ये परमात्मा जो दुनिया का मालिक है, ये निराकार साकार रूप धारण करके दुनिया में प्रकट हुआ और गुरु की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ आया। कहें अवतार गुरु दा करजा, जन्म जन्म नहीं चुक सकता। हम इसे छोड़ करके दुनिया में किसी से पूछ दो, महाराज बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है, ये दवा कर लो, वो दवा कर लो, फलाना कर लो, वो दवाई बताता है। वो ये नहीं कहता है सतगुरु के चरणों में या सतगुरु से जुड़, चरणामृत से समान दुनिया में कोई दवाई नहीं। ये प्रैक्टिकल रिसर्चर हूं दास इसके ऊपर। सतगुरु की चरणामृत जिसने पान किया, वो साथ संगत इस रोगों से तो कटा ही कटा, भवसागर से पार हो गया। साथ संगत गुरु में इतनी शक्ति है, गुरु में पावर है, गुरु में ताकत है, पर हम गुरु के वचन पर भरोसा नहीं करते। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। साथ संगत जैसे बारिश का सीजन है, अभी बारिश चल रही है, अब 500 रुपए का नोट मैं सर पर रख करके बाहर जाऊं, मैं बच नहीं सकता, भीग जाऊंगा। उसी पैसे से छाता ले लिया, पॉलिथीन ले लिया, बरसाती खरीद लूं, मैं बच जाऊंगा। पैसा कीमती है, इसमें कोई शक नहीं। कबीरा इस संसार में एक पैसा एक राम, राम तो दाता मुक्ति का और पैसा से सब काम। पर साथ संगत पैसा तभी तलक साथ संगत जी कामयाब है जब तक मार्केट में वस्तु उपलब्ध है। अगर मार्केट में वस्तु नहीं है तो पैसे की कोई कीमत। मुझे जोरों की भूख लगी हो, मार्केट में कर्फ्यू लगा, बाहर जाओ गोली मार दी जाएगी, पैसा रह करके भूख नहीं मिटेगी। पैसे से वस्तु कीमती है साथ संगत जी, इस वस्तु से भी साथ संगत जी ये शरीर कीमती है, शरीर कीमती है वस्तु से। तुलसी धन धाम शरीर ले, अगर शरीर है तो ये पैसा, ये वस्तु, ये माया, ये दोबारा हो जाएगी। लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, घर द्वार छोड़कर भागने लगे। किसी ने पूछा, अरे भाई साहब जब ये वस्तु ही आपको कीमती थी तो क्यों भागने लग गए? तो सामने से कहा, ये शरीर है, ये वस्तु और ये पैसा दोबारा हो जाएगा। वस्तु भी है, पैसा भी है, ये शरीर भी है। साथ संगत जी ध्यान से सुनिए, मन को जरा लाइए सत्संग भवन में, प्यार से कहिए, ये तीनों चीज है। पर अगर इस शरीर में ये जीवात्मा काम नहीं कर रही है तो माया, वस्तु और शरीर की कोई कीमत नहीं है, ये बेकार है तीनों। क्योंकि इसमें ये जीवात्मा जब तक काम कर रही है तो फिर राम नाम सत्य है। ये माया भी है, वस्तु भी है, ये शरीर भी है, इसमें जीवात्मा काम भी कर रहा है साथ संगत जी, फिर भी इंसान पागल खाने चला जाता है। क्या कमी हो जाती है? सामने से किसी ने कहा, भाई साहब आपका विवेक खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गई, सोचने विचारने की ताकत नहीं है। कौन माँ है, कौन बहन है, जाना कहाँ, गोसाई के बाजार जाना है, कहीं और गोसाईगंज चला जाए, समझ ही नहीं। ये जो विवेक है, जो सबका मेन है, ये कहां से आएगा?
मार्केट में कहीं विवेक नहीं बिकता। दुकानदार भाई कोई बेचता नहीं, बेचता। विवेक नहीं बिकता मार्केट में, खेतों में पैदा नहीं होता, विदेशों से आयात नहीं किया जाता विवेक। अगर विवेक मिलता है तो उसका ये स्थान है, सत्संगत ये स्थान है। बिनु सत्संग विवेका न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। सत्संग, सत्संग क्या? सत्य के साथ जुड़ना। जहां कहीं भी हम हो, हमारे मन का नाता इस निर्गुण निराकार परमात्मा के साथ जुड़ जाए, वही हमारी सत्संग हो गई। सत्संग स्थान का, समय का मोहताज नहीं। हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि इंसान अगर महात्मा इस प्रभु परमात्मा इस निराकार की याद में जिस गली मोहल्ले से निकल जाए, वहीं पर उसका हज और काबा हो जाता है। ये निराकार परमात्मा याद होना चाहिए। कोई स्थान विशेष नहीं है, समय विशेष नहीं है, भक्ति विशेष है सत्संग। जहां मेरी भक्ति हो जाए। सत्संगत माया से बड़ी वस्तु, वस्तु से बड़ा ये शरीर, शरीर से बड़ा ये जीवात्मा जो इसमें काम कर रही है। इस जीवात्मा से भी बड़ा सत्संगत ये जो विवेक जो सबका संचालन कर रहा है, इस विवेक से बड़ी ये सत्संग जो इस विवेक को दे रही, इस विवेक की जननी है सत्संग। महात्मा कहते राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। परमात्मा कृपा ना करे ये सुलभ नहीं हो सकता। सत्संग में कोई नहीं पहुंच सकता। बिना बुलाए कोई महात्मा सत्संगत आपके घर आ जाए बिना बुलाए, तो ये समझिए कि मेरे राम की कृपा हो गई है। मेरा परमात्मा चल करके आया है आज मेरे घर। और सत्संगत मन दाएं बाएं हो, इधर उधर हो। आज मन नहीं कर रहा है कि मैं सत्संग जाऊं, और सत्संग आ गए, बरबस खींच करके आ गए, तो समझ लीजिए आपका पुण्य आपको आज खींच ले आया सत्संग। सत्संग में ये सत्संग है सत्संग जी। ये राम जिसका मालिक है, पर राम किसकी कृपा से मिलेगा? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। मैं ऐसे गुरु के चरणों में अपने बल को हारता हूं जो गोविंद के साथ मिला दे। एक ही पल में राम मिला दे, करे न आना कानी, वो पूरा ब्रह्म ज्ञानी। ये सदगुरु, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक पल में इस परमात्मा के साथ मिला दिया। प्रभु ने अपना आप छिपाया, गुरु ने प्रगट कर दिखलाया। प्रभु ने जान दुखा बिच घेरी, गुरु ने विपदा काटी मेरी। ये निराकार पहले था, पर इसी निराकार ने हमको उठा के 84 में डाल दिया। दुखी थे, परेशान थे, अशांत थे, टेंशन में थे। कभी पूछा? ये खड़ा रहता था सामने, पर हालचाल कभी नहीं पूछा। पर गुरु जीवन में आया सत्संगत, प्रभु ने, गुरु ने विपदा काटी मेरी, मेरे गुरु ने मेरी विपदा को काट दिया। प्रभु ने 5 चोर दिए साथे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। गुरु ने पकड़ दिखाए हाथे, गुरु ने दिखा दिया किसका कहां इस्तेमाल करना है, इसे देख लो जान लो। गुरु ने पकड़ दिखाए हाथे, पीपा ऐसे गुरु पे तन मन जाऊं, हरि तजू पर गुरु ना विसारू। महाकवि पीपा जी कहते ऐसा सतगुरु मिले दुनिया में तो साथ संगत अपना शीश झुका दीजिए। साथ संगत परम आदरणीय परम श्रद्धेय रविदास जी का जमाना था। पीपा बनारस का राजा था। उस समय में गुरु की ख्याति इसी तरह फैली थी जैसे आज फैली हुई है सदगुरु की। गुरु के पास आए और गुरु जिसमें वो चमोटी में जो जूता भिगाए थे, महाराज जूता सिलने का काम करते थे।
उसी में से चरनामिट उठा के दिया, दे दिया। अब राजा सोचा जूते का पानी है, कैसे पीऊं? उठा के पॉकेट में डाल दिया, चला गया। और गया, उसमें दाग लग गई। साथ धोबी के पास कपड़ा गया, खूब धोबी धोया, दाग नहीं निकली, दाग छूटी नहीं। उस घर में उसके लड़की कोढ़ी थी, कोर फूटा हुआ था शरीर में उसके। साध संगत, उसने उस लड़की को कपड़ा दे दिया, कहा बेटा जरा देखना, ये राजा का कपड़ा है, इसमें दाग नहीं निकल रहे। भगवान की मर्जी, सदगुरु की अपनी इच्छा थी, वो अचानक उस कपड़े को उठाकर मुख में डाल दिया और चूसने लग गई, आनंद आने लग गया, सब कोढ़ खत्म हो गया चूसते चूसते। साथ संगत, दुनिया में हाहाकार मच गया। धोबी की जो लड़की थी उसने राजा का कपड़ा चूसा तो कोढ़ मिट गया, किसी को जानकारी नहीं। राजा हैरान परेशान हो गया, भागा भागा गुरु के पास आया, जानता था वो गुरु की चरणामृत है। साथ संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजपिता जी का प्रोग्राम हुआ। चुनावा बड़ा फेमस है, बहुत दूर तक चुनावा की चर्चा है। साथ संगत, और हजूर कहने लगे चुनाव करिए, जीवन में क्या करना है, हमने इस परमात्मा की भक्ति करना है या संसार करना, हमने ये चुनाव करना है। और साथ संगत वो एक कहानी बता गए। उन्हें कहा कि साथ संगत, गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज मेरी लड़की की शादी है, कुछ दे दीजिए। साथ संगत हो, महाराज ने कहा बैठो, 2-3 दिन का जो भी आएगा चढ़ावा ले लेना। साथ संगत, ऐसी सदगुरु की मर्जी की कुछ भी नहीं आया। वो जाने लग गया, निराश होकर के, हताश होकर। गुरु ने अपनी जूती उठाकर दे दी। साथ संगत, और लेकर जा रहा था। अब इस जूती से कैसे लड़की की शादी करूंगा, बड़ा मन में गिला था, शिकवा था, परेशानी थी उसको। रास्ते में जा रहा था, भगत आ रहा था सामने से, बोला कहां से मेरे गुरु की खुशबू आ रही, कहां से आ रही। और जब वो नजदीक आया, देखा तो जूती है, जूती से खुशबू आ रही। वो जूती ले लिया, कहा महाराज ये जितने हमें मिला है, मैं दूर दूर प्रोग्राम करता था, लोगों को गाना बजाना करता था, जो मिला सब ले लो, ये मेरे गुरु की जूती मुझे दे दो। वो तो बड़ा प्रसन्न, मेरी लड़की की शादी, ऊंटों पर हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे, सब ले लिया। जूती लेकर के आया गुरु के पास, चरणों में समर्पित कर दिया। साथ संगत, गुरु कहता है बहुत सस्ते में पा गए। साथ संगत, जब हम मांगते हैं ना कुछ, वो पानी जैसा असर करता, पानी जैसा। और ये जो जब देता है स्वयं, तो वो दूध जैसा असर करता है। और जब मैं किसी का छीन लेता हूं, तो वो खून जैसा असर करता है। चुनाव मुझे करना है कि मुझे करना क्या है। सर्व कला समर्थ है सतगुरु, ये जो कर रहा है साथ संगत वही ठीक कर रहा है। ये मैं जेहन में अपने बैठा लूं कि जो मेरा सतगुरु कर रहा है वही ठीक है साथ संगत, क्योंकि ये भूत भविष्य वर्तमान ये जानता है। और जिसने गुरु की बात नहीं मानी, जिसने मन मर्जी की, उसके साथ संगत कार्य हुए नहीं। परम आदरणीय परम श्रद्धेय साथ संगत जी, हमारे गीतकार जगत जी, बाबा हरदेव सिंह महाराज का रूम के सामने जो बरामदा था, उसमें झाड़ू पोछा करते थे। झाड़ू पोछा कर रहे लगातार, हजूर बाहर निकले। बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा जगत जी जरा देख कर आओ, राजमाता जी जाग गई हैं क्या। अब मन में ख्याल आ गया, भगवान है, दुनिया के मालिक हैं, जरा सा आंखें बंद कर लेते तो देख लेते कि माता जी जागी नहीं, कि अब इतने काम के लिए मेरे को भेज रहे। अब गुरु को कौन मना करे, गए बता दिया।
कुछ दिनों के बाद प्रचार यात्रा पे जब गए, साथ संगत जी रात को 10 बज गया, प्रोग्राम चल रहा। शास्त्री जी ने जाके बाबा जी से कहा, बाबा जी सब बोलने वाले बोल चुके, अब आपके पास माइक लाया जाए। हजूर कहते नहीं, जिन्होंने बोल लिया ना उन्हीं को दोबारा नाम दो। अब जो बोल चुके थे दोबारा नाम पाए तो उनकी लॉटरी लग गई। थोड़ी देर फिर प्रोग्राम चला। एक बस महापुरुष सामने से आए, उतरे, और जो मुखी था उस एरिया का, जो बस लेकर आया, उसको जगत जी ने पकड़ लिया। बोला, महाराज आप मुखी थे, आपको तो जानना चाहिए था कि ये समागम का समय इतने से इतने बजे तक निर्धारित है, आप समय पर आना चाहिए था ना। सामने से वो मुखी महात्मा हाथ जोड़ करता, महाराज समय से ही चले थे, मगर रास्ते में बस खराब हो गई और हमने वहीं से गुरु महाराज से अरदास किया, सदगुरु सच्चे बादशाह जब तक हम ना जाएं आप स्टेज से उठकर नत जाना, नत जाना। बिना कान के सबकी सुनता, बिन कर कारोबार करे, चीटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। महापुरुषों, संतों, महात्माओं, ये ऐसा परमात्मा आपके हिस्से आया है जो बिना बताए सब कुछ जानता है। बताने की जरूरत नहीं, जरूरत है इस समय सेवा, सुमिरन और सत्संग करने की। जितना हो सके हमसे हम कर ले साथ संगत जी। अगर तुम्हारा रिश्तेदार कोई भक्ति करने वाला है, भक्ति का फल उसे मिलेगा, हमें न मिलने वाला। मैं सोच लूं कि मेरे घर वाला कोई भक्ति कर रहा और मैं फल प्राप्त कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। समागम नैनीताल का चल रहा था, हजूर सच्चे बादशाह विराजमान थे। एक व्यक्ति था, उसके पास एक इंजीनियर आ गया साथ संगत, और उस महात्मा से कहने लगा कि आपके बाबा जी के पास चलना है। वो ले आया, हजूर के पास आया, हजूर से कहने लगा, बाबा जी ये इतना बड़ा समागम होता है, इतने लोग आते हैं, आपको कैसे पता कि कौन इसमें आया कौन नहीं आया? सामने से हजूर कहते, सबकी बात छोड़ो, पर ये 2 दिन के समागम में आप सिर्फ एक ही दिन आए थे। सत्संगत सब कुछ जानता है। तन की जानत, मन की जानत, अरे जानत चित की चोरी, इसके आगे क्या छिपाऊं जिसके हाथ में डोरी। सत्संगत सब जानता है, ये सब जानता है। मेरी बात तब बिगड़ जाती है जब मैं इसे जनाने की कोशिश करता हूं, इसे बताने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह ग्रास बिन बास यशेषा, असव भांति लौकी करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। ये सब मैं बोलता रहता, पर थोड़ा सा जरा सा दाएं बाएं हुआ, महात्मा जी ऐसा हो गया, फिर दूसरे के पास चला जाता हूं, फिर तीसरे के पास। तब मुझे ये याद नहीं रहता कि ये बिना कान के सुनता है। ये ऐसा सतगुरु मिला, ये ऐसा परमात्मा मुझे जीवन में मिला है। सतगुरु माता सुदीक्षा सभी सुखों का केंद्र है। ये जेहन में बैठा लीजिए शास्त्र, इसी की भक्ति, इसी की पूजा, संतों से इसी की बात सुनना है। और जब मैं अकेला रहूं ना, इसकी बात करूं इससे, और जब मैं 2 हो जाऊं तो इसकी बात करूं इस निराकार की, और कोई विशेष चर्चा ना करे सत्संग, क्योंकि जीव की व्यथा और परमात्मा की कथा कभी भी खत्म होने वाली। अब जीव की व्यथा सुन लीजिए जरा सा, एक बार भी शुरू कर दीजिए। सामने से जानते क्या कहेगा, अरे तू आज जाना तो रला है। सत्संग व्यथा नहीं खत्म होती। व्यथा कब खत्म होगी? जब मैं हरि की कथा सुनूंगा। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, अबिनु हरे भजना न मिटई कलेसा। बिना हरि के भजन के
ये कल कलेश नहीं मिटेगा। और ऐसा नहीं कि किसी संत निरंकारी सत्संग भवन में भजन, जहां कहीं भी हम रहे वहीं भजन करिए, महापुरुषों गाड़ी पर भी करिए, व्यथा खत्म हो जाएगी। केवल क्योंकि निरंकारी राजमाता जी के वरदान है कि जो भाग भाग करके सत्संग करता है वो हॉस्पिटलों से सदा बचा रहता है। अभी एक महात्मा वो कह गया करके कि जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना दे। निरंकारी राजमाता जी बार बार कह के गई कि ये क्या चाहता, ये चाहता है महाराज मैं अंदर और बाहर से एक हो जाऊं। भक्ति की यही निशानी है, मैं अंदर और बाहर से एक हो जाऊं, साथ संगत एक हो जाऊं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पानी का संग छूट गया तो तन मैला हो जाता है, हरि से नाता टूट गया तो मन मैला हो जाता है। हरि से नाता टूटा, मन मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अंतिम बात कथा आपके चरणों में साथ संगत। किसी व्यक्ति ने कहा कि जब आपका गुरु फ्री में ज्ञान दे रहा, कोई पैसा नहीं, मुझसे कहा तो सबको दे दे, क्या दिक्कत है, क्या समस्या। दास ने कहा महाराज एक आदमी बाहर दरवाजे पर पशु रखा हुआ है, वो गोबर उठा रहा था खांची में, खांची बोलते ना, और सामने से दूध वाला आया, बोला फ्री में दूध ले लो, फ्री में दूध लो। कोई पैसा नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं फ्री में सबको दूध दे रहा हूं। सामने से वो खांची लेकर खड़ा हो गया, महाराज इसी में दूध डाल दीजिए। आप बताइए वो डाल देगा फ्री में भी? हम यही तो करते हैं, हम यही करते आ रहे साथ संगत। मंदिर में पत्थर की मूर्ति एक बार गई साथ संगत, वो भगवान बन गई, और हम बार बार मंदिर जाते हैं, हम इंसान नहीं बन पाए, हम इंसान नहीं बन पाए। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अगर सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो केवल सतगुरु के चरणों में रहो, अपने को मिटा दो साथ संगत जी। जो ये कहता है वही करना है, जो ये कहता है वही सही है, वही सही है साथ संगत जी। इस बोलने के दौरान गलती हो गई तो साथ संगत क्षमा करिएगा। मुखी साहब के चरणों में दास हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूँ साथ संगत जी, अनपढ़ कलाकार हूँ, दया करना, कृपा करना, अपने चरणों में लगाए रखना, ये लोग पर लोग सुखी हो जाए, प्यार से कही।